नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 6 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस। क्योंकि अब तक हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते भी आ गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम के रिबन को एयर में जलाने से पहले हम क्यों साफ करते हैं? इसीलिए क्योंकि मैग्नीशियम एयर में रखे रखे मैग्नीशियम पे जंग लग जाता है। जिस प्रकार लोहे को हम बाहर रखते हैं तो मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन उस मेटल से रिएक्ट करके, देखिए कोई भी मेटल हम लेंगे, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा? मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड जो है इसे ही हम क्या कहेंगे? रस्ट। ये मेटल ऑक्साइड को ही हम क्या कहेंगे? यही रस्ट है। अब अगर हमारा मेटल आयरन है तो आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड। अगर हमारा मेटल कैल्शियम है तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइन कहते हैं। पर यहाँ क्या है? मैग्नीशियम। तो अगर हमारा मेटल मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मेटल ऑक्साइड है। मेटल कौन हुआ? मैग्नीशियम। तो ये रस्ट है और रिबन के ऊपर ये जो रस्ट लगा हुआ है इसे साफ करने के लिए हम उसे पहले क्लीन करते हैं। नहीं तो बिना साफ किए अगर हम उसे जलाएंगे तो वो जो लेयर है, ये रस्ट का जो लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमा हुआ है वो उसे बरोबर जलने नहीं देगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा कि हम इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम को एयर में रखने से मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है रस्ट का। और वो रस्ट किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसे प्रॉपर जलने नहीं देता है, इसीलिए हम उसे साफ करते हैं। अब इसे ही हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर। ठीक है, दिस लेयर हिंडर्स मतलब प्रॉपरली नहीं होने दे रहा है। ठीक है, दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। हेंस, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। आपको इसके आगे ऐसा लिखना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें अलग अलग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। तो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन यूनिवर्स में कैसे एग्जिस्ट करता है। मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है ना? जैसे हम O नहीं लिखते, हम O2 लिखते हैं क्योंकि वो डाई एटॉमिक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे? H2 प्लस क्लोरीन इज ऑल्सो Cl2। एंड व्हाट इज हाइड्रोजन क्लोराइड? दैट इज HCl। बट H2 ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। पर मुझे बताइए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है। यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। यहाँ पे Cl मीन्स क्लोरीन कितने हैं? 1। तो हमें इस हाइड्रोजन 1 को क्या बनाना है? 2 बनाना है ना? तो हम इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? देखिए कुछ ऐसा होगा, मुझे बताइए। LHS में और RHS में जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो कितने हैं?
2 और RHS में 1। जो Cl के एटम्स है, क्लोरीन के एटम्स, वो कितने हैं LHS में 2 और RHS में 1। तो मैं इनमें से किसी एक को पहले बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे क्या करना है, RHS में मतलब राइट हैंड साइड में 1 को 2 बनाना है। तो मुझे 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि ये क्या बन जाए, 2 बन जाए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम की। तो मैं हाइड्रोजन एटम, अब वो चिपका हुआ है इससे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसका पूरा टेबल बनाता हूँ और चेक करता हूँ। अब बताइए, ये यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, LHS के जैसे के वैसे रहेंगे। RHS में क्या चेंज हुआ है, H कितने हो गए, 1 into 2 2 और Cl भी कितना हो गया, ऑटोमेटिकली 2 हो गया। मतलब ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो गया। ओके, अब सेकेंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको इनकी फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए। बेरियम का कितना है, क्लोरीन का कितना है, तो आप बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख सकेंगे BaCl2, ये हो जाएगा BaCl2। फिर बात रही एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट, अब आप देखिए एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं, ठीक है, और सल्फेट को हम SO4 लिखते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए Al का जो वैलेंसी है वो कितना है, Al का वैलेंसी है 3 और SO4 का वैलेंसी है 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो Al2 SO4 होल थ्राइस। तो ये याद रख लीजिए, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है और SO4 का वैलेंसी 2 है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक द फॉर्मूलाज। नाउ बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट का कितना हो जाएगा, BaSO4। इससे हमें ये समझ में आता है कि सल्फेट का 2 है और बेरियम का भी 2 है। अगर मैं यहाँ पर बेरियम लिखूं तो बेरियम का भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ba2SO4 2। तो ये 2 और ये 2 को मैं कॉमन करके BaSO4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या ये 2 2 रहा तो हम इसे 1 1 लेके भी लिख सकते हैं। तो ये गाइस आप लोगों को आना चाहिए। नहीं अगर आपको वैलेंसी से सॉल्व करते आ रहा है तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर AlCl3। अब मुझे बताइए ये बैलेंस है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे। अब मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ और उस टेबल को मैं बार बार मिटाऊंगा और उसकी वैल्यूज को इक्वेट करने की कोशिश करूंगा और उस हिसाब से मैं यहाँ नंबर्स ऐड करूंगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं LHS और RHS, ठीक है। सबसे पहले किसके एटम्स, Ba के एटम्स, ठीक है, ये Ba के एटम्स, फिर Cl के एटम्स, फिर Al के एटम्स और फिर फिर S के एटम्स, फिर O के एटम्स, ठीक है। तो अब आप देखिए Ba के LHS में 1 ही एटम है, Cl के 2 एटम है, Al के 2 एटम है, S के नीचे कुछ नहीं है, 1 into 3 और O 4 है, 4 into 3 12, ठीक है। अब यहां पर आते हैं राइट हैंड साइड में, Ba का कितना है 1, Cl के 3, Al के 1, S के 1 और ऑक्सीजन के 4। आई होप ये सब मैंने कैसे लिखा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मुझे बताइए कि कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे,
हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ओ को बैलेंस करते हैं। ओ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 12, ठीक है, और ये बैलेंस नहीं है, तो RHS को हमको इस 4 को क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तब ये 12 बनेगा इसके बराबर। ओके, ये इसके बराबर कब बनेगा, जब इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मतलब RHS में, इसमें से कोई, कौन, सबसे आखिरी में हमने किसे लिखा है, ओ किधर है, ओ इधर है, ठीक है, तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई किया, RHS में। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ किया क्या मैंने, नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड का तो जैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। राइट हैंड साइड में BA कितना हो गया, BA हो गया 3 इंटू 1 3। S कितना हो गया, S कुछ नहीं है, 1 इंटू 3, तो ये S हो जाएगा 3। और O कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। ये तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये 12 बैलेंस हो गया, ये 3 भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमें ये तीनों को बैलेंस करना है, तो अब हम ये पहले पे आ जाते हैं। ये पहली चीज पे जब हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यार ये RHS में जो BA है, बेरियम, ये 3 है, और LHS में 1 ही है, तो 3 को तो 1 नहीं बना सकते, तो 1 को 3 बना लेते हैं। मतलब मुझे इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 मुझे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर, LHS में, इस तरफ, किससे, BA के पास। तो BA किधर है, BA किधर है, BA को ये रहा, इसे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 3 बनाना है, 3 से। अब मुझे बताइए, ये वाला तो पूरा इसके हिसाब से है। अब हमने यहां कोई एक चेंजेस नहीं किए हैं, तो यहां पे कोई फर्क नहीं आएगा, यहां पर LHS में आ जाएगा। BA कुछ नहीं है, 1 है, 1 इंटू 3 3, Cl 2 इंटू 3 6, तो Cl हो जाएगा 6। अब हमने देखा कि BA और BA इक्वेट हो गए हैं, O और O इक्वेट हो गए हैं, S और S इक्वेट हो गए हैं, बचा क्या, Cl और Al। तो अब आप चेक करिए कि Cl इधर कितना है, LHS में, LHS में Cl हो गया है 6, देखिए, तो RHS में 3 है। बताइए 3 को 6 को 3 बनाएंगे, है ना, तो आप जरूर कहेंगे कि हम 3 को 6 बनाएंगे, मतलब RHS में हमें 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। सो 3 इंटू 2 6, तो 2 से मल्टीप्लाई हम RHS में करेंगे, किसे करेंगे, वहां पे जहां पे Cl है, तो RHS में Cl को ढूंढो, कहाँ है, ये रहा, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब मैंने क्योंकि RHS में 2 अप्लाई किया है, यहां कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो ये जैसा था वैसा रहेगा। अब जब मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा और मैंने यहां चेंजेस किए हैं, तो RHS में BA 3 का 3 है, बरोबर है, जो Cl है, Cl, ये जो Cl है, ठीक है, Cl कितना है, 3 इंटू 2 6 आ गया, बरोबर। RHS में Cl कितना आ जाएगा, 6, तो इसे मिटा के मुझे लिखना पड़ेगा 6, ठीक है। अब Al कितना है, 1 इंटू 2 2, RHS में Al हो जाएगा 2, तो मैं इसे लिख दूंगा 2। बाकी सब तो बैलेंस ही है, और ये भी बैलेंस हो गए। सो गाइस, दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, एंड बहुत आसान है, हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ दिस इज अनदर इक्वेशन विच इज वेरी इजी। सोडियम, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम, Na प्लस वाटर H2O gives sodium hydroxide
NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब किसी को भी चेक करिए आप है ना, H को चेक करिए। H यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर LHS में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 प्लस ये 1 RHS में हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H कितने हो गए, यहाँ पर 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। तो RHS में H हो गए 4 और LHS में H कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, तो इसे मैं 2 को 4 बना सकता हूं। इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो मैंने देखा कि ये H यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 इंटू 2 प्लस H2 4। इस तरफ में हाइड्रोजन 4 हो गए और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हो गए, मतलब हाइड्रोजन का काम हो गया। यह चेक करिए, ऑक्सीजन 1 इंटू 2 कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 इंटू 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए। Na यहाँ कितना है, Na यहाँ पर 1 इंटू 2 Na है, पर यहाँ Na 1 ही है, तो यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 Na हो जाएगा। तो ये अब आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे जब आप लोग जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन गाइस। अब आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो चेक कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, उसमें हमें वर्ड इक्वेशन गिवन है। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स। इन वाटर मतलब ये एक्वियस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वियस सॉल्यूशन है, या तो इन दोनों को अलग अलग पानी में मिला के मिलाया गया है या इन दोनों को पानी में मिलाया गया है, और पानी में मिलाए गए सॉल्यूशन को एक्वियस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए, याद रखिएगा, आपको ये फॉर्मूलेस याद रखने पड़ेंगे। दिस इज बेरियम क्लोराइड, व्हाट इज दिस, सोडियम सल्फेट। नाउ इट गिव्स बेरियम सल्फेट and sodium chloride. Now if you read the question carefully, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा गिवन है कि इट गिव्स एन इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। और हर वो चीज जो इनसॉल्यूबल है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। याद आ रहा है, और प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज सॉलिड इन नेचर, प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज सॉलिड इन नेचर। नाउ व्हाट अबाउट NaCl, NaCl इज नमक और ये हमें एक्वियस स्टेट में मिलेगा। तो इस प्रकार आपको आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनिशियली एवरी स्टूडेंट इमेजिन्स, एवरी स्टूडेंट वंडर्स कि यार हमें कैसे समझेगा, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, हमें कैसे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आ जाएगा। आप पेशेंस रखें, धीरे धीरे सॉल्व करें, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।